हेलो। हेलो। हाँ, सूर्य प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए, अरे फोन कर रहे थे आप? हाँ, हम कहे कि आपसे मिल लेते, कहाँ मिलेंगे कि अभी अगर आए तो अभी मैं तो खैर मैं थोड़ा रहेंगे निकल गया आप? हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, निकल मैं गए। निकल गया हूँ, ऑफिस से मैं अच्छा अच्छा निकल अच्छा। गया हूँ। और हंस भवन हाँ मैंने आपको बताया था एड्रेस। हाँ, वो तो जान रहे हैं हंस भवन तो आप। अभी हम लाजपत से निकल रहे थे तो हम सोचे मिल लें आपसे, अगर हम्म। हो तो ऑफिस में, इसीलिए फोन किए थे, अगर ऑफिस नहीं में नहीं होते तो मिल नहीं लेते। नहीं चलो नहीं, फिर कभी मिलेंगे। छः सात बजे तक तो मतलब कि हाँ। मैं रहता हूँ। कभी भी अब जैसे आना हो आप फोन कर सर, दीजिए, घंटे असल पहले बात बताइए। इतना दूर होता है, स्कूल के कामों से बिजी रहते हैं। हम्म। और मैं यही चाह रहा था कि आपको असलियत बता देते, वो हाँ हाँ, कि बिल्कुल सही बात बिल्कुल, आप देख वो लेते, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपने, बिल्कुल। मुझे लगा कि आप जो है कहीं कोई गुमराह कर रहा है, इसलिए आपकी नहीं नहीं, तरफ से ऐसा निकल है, जा रहा देखिए है। जैसे देखिए, कल वाला वो कवलजीत वाला, कोई जैसे बात नहीं। आपने आज निकाला ना, हाँ गलत बिल्कुल बिल्कुल, हमने गलत है निकाला। ना। हम अगर हाँ ऐसी कोई बात होती है, कोई दूसरा हाँ। आदमी कहता है, तो तो हम उसकी बात भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं वही है कि नहीं, हमको एक वो तरफा तो हम ठीक है, करेंगे। लेकिन सर अब वो जैसे अननेसेसरी व्यक्ति जो है, जिसके जो करा रहा है, वो हर कोई, व्यक्ति देखिए के मेरी पीछे बात पड़ा। सुनिए, कोई हाँ नहीं करा रहा है। हाँ ठीक है ना? अब मेरे पास में डॉक्यूमेंट हैं तो मैं जी। कर रहा हूँ। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते तो मैं नहीं करता। अच्छा आज अच्छा। जैसा कि आपने बताया अंजू का केस, अब वो हम्म, भट्ट साहब और आपने क्या कहते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया था, वो एफिडेविट मुझे मिल नहीं रहा है। तो नहीं, जब एफिडेविट मुझे एफिडेविट तो मिलेगा तो मैं, उसी लेकिन के मैं पास तुरंत। एफिडेविट वो खुद अपने लिए लगाई, हम लोग नहीं लिए हैं कोई नहीं नहीं, आपने लिया है एफिडेविट। सर वो नहीं नहीं, एफिडेविट। वो हम अपने नाम नहीं लिए हैं, वो अपनी नौकरी के लिए लगाई है हाँ नहीं नहीं, आपने एफिडेविट। हाँ नौकरी के लिए नहीं लगाई है, आपने हाँ। लिखवाया है उससे। आपने नहीं, हम क्यों सारा लिखवाएंगे, कोर्ट एफिडेविट कोर्ट में आपने लिखा। बनाया है। नहीं नहीं, हम क्यों बनाएंगे, हम कोर्ट वकील थोड़ी हैं कि हम बनाएंगे। नहीं नहीं सर, वो बना हुआ चलो, एफिडेविट है, मुझे पता है इस चीज का। में भी हो सकता है। हाँ। उसमें भट्ट भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं। अच्छा आप हैं अच्छा। और भट्ट हैं। ठीक है ना? तो अच्छा। वो एफिडेविट मुझे नहीं मिल रहा है। अगर इसके हम्म अलावा भी जैसे होगा तो मैं उस हम्म एफिडेविट की बातें भी, आपने जो मुझे वो भेजे हैं लेटर, उसके वो लेटर हम्म वगैरह, मैं लेटर तो पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि हम्म एफिडेविट शायद बड़ा होगा तो शायद हम्म ना कर पाऊँ, लेकिन वो हम्म। मैं कर दूंगा। चलिए, कर देंगे तो हाँ अच्छी बात है। हाँ लिखा है उसने, खुद हाँ, दे के आई है, बिल्कुल, ये तो रिसीविंग उसकी ले चीजें, रखी है। उसकी हाँ। चीजें हैं। तो मतलब कि जो हमारे हम्म पास प्रूफ है, हम्म जैसे हम्म अभी हम्म आपको मतलब कि ऐतराज हो रहा है कि जी हम किसी के सिखावे में बहलावे में कर रहे हैं, तो वो नहीं है। हमारे पास हाँ। डॉक्यूमेंट हैं तो लिखते हैं, नहीं होते हैं हम्म तो नहीं करते हैं। हम्म। ओके, चलिए ठीक है, जैसे भी है। हाँ अब बात बिल्कुल मुलाकात नहीं बिल्कुल। होगी तो कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल, कोई ठीक बात है, नहीं, आप कभी भी ठीक जैसे आ जाइए। आज तो मतलब कि मैं निकल गया, कल ठीक भी है। मैं क्या कहते हैं इलेक्शन के चक्कर में बिजी रहूंगा। ठीक, तो हाँ आप ठीक है। कल के बाद में परसों आप मतलब कि जब भी आए 1 घंटे ठीक पहले है, फोन कर दीजिए, तो मैं इंतजार भी कर लूंगा आपका। ठीक है, ठीक। ठीक है ओके सर, ओके, ओके थैंक यू ओके। जी। हेलो। 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 हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मिश्रा बोल रहा हूँ सर, साला मारबाग से। हाँ जी बोलिए। सर। हाँ, सूर्य प्रकाश मिश्रा। हम्म। हाँ बताइए जी। अरे सर, क्या बात है, हमारे एकदम से दांत वो कर गए हैं, क्या दुश्मनी है हमसे कि बिना किसी उसके जानकारी के निकाल दे रहे हैं पेपर में। सर आपको ये आज किसने कहा कि हमें जानकारी नहीं है? नहीं तो जिसका है जानकारी, तो देखो जानकारी होती डॉक्यूमेंट्स भी है तो चल। डिपार्टमेंट के लेटर्स हैं हमारे पास में। डिपार्टमेंट ने लेटर दिया है? डिपार्टमेंट के लेटर्स हैं हमारे पास में सर, आपके जो वहाँ से तहसीलदार से, तहसील से जो भी
इंक्वायरी के हैं वो सब हैं मेरे पास में। नहीं वो तो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा। आज जो निकला है वो भी वैसे उस लड़की का भी मेरे पास में है कंप्लेंट लेटर। अच्छा, मैं भेज देता हूँ उस लड़की की स्टेटमेंट, तो क्या आप निकालेंगे जो उसने कहा है? बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए, बिल्कुल हम निकाल लेंगे, आपसे भेज बोले थे दीजिए। कि आप एक बार मिल लीजिए, मुझसे मैंने तो सही आपसे कहा जानकारी था, ले लीजिए। सर आप मिल ही नहीं रहे हो, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मिलिए। आपने कहा कि नहीं मैं स्कूल में नहीं मिल पाऊंगा। स्कूल में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम और नहीं, जगह कह आप रहे हैं मिलने अपने आप। स्कूल में मिलिए या मेरे क्या कहते हैं ऑफिस में आ जाइए। आईटीओ पर मेरा आप ऑफिस है। कहाँ पे है? आईटीओ पे मेरा ऑफिस है, हंस भवन में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपना एड्रेस भेज दे व्हाट्सएप कर दे प्लीज। 105 विंग 2 एक हंस एक भवन। एक 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 मिनट में नोट कर लेता हूँ, तो मैं मिल लूँ। आपको सच्चाई कम से कम पता चल बिल्कुल जाएगा बिल्कुल ये बिल्कुल। क्या है, कौन करा रहा है ये सारी मैं चीज़। उतना ही लिखता हूँ जितनी मेरे पास में जानकारी होती है। नहीं, जैसे जानकारी कोई दे देता है, कोई गलत जानकारी भी तो दे नहीं सकता है सर। नहीं नहीं ये तो सर। है दुनिया सर सत्यता के आप उस कैसे। लड़की का बता रहे हैं, उस लड़की की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। मैंने भी अच्छा। बात की है, लेटर भी है। आप लोगों हम्म। ने उस पर मतलब कि प्रेशर बनाया है, ऐसा अच्छा उसका कहना है। अच्छा। क्या हाँ क्या है ऑफिस का, आप तो हमें वो सुना अब देंगे सर, हम आएंगे तो। वो क्या कहते हैं, मैं सारी की सारी मेरे पास में है, मैं खबरों के जरिए आपको देता रहूंगा। हाँ, तो मुझे सुना देंगे ना, जब आएंगे तो बताएंगे तो। मैं आपको सुना दूंगा, सब कुछ ठीक बता दूंगा, ऐसी कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है ठीक है ना, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ठीक एड्रेस लिखिए आप, जी। 105 एड्रेस 105 विंग 2। विंग 2। हाँ विंग 2 हाँ हंस भवन। हंस भवन। ये आईटीओ पर है, केयर ऑफ हाँ आईपीओ। आईटीओ आईटीओ पर है, केयर ऑफ सेंट्रल लॉ फर्म। सेंट्रल लॉ लॉ फर्म। लॉ फर्म। ये किस मेट्रो स्टेशन इसके नजदीक कोई है? आईटीओ ही है, आईटीओ ही है। आईपीओ। आईटीओ है। आई और पी आर एस। आईटीओ 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 अच्छा ही है। आईटीओ आईटीओ हाँ ठीक। आईटीओ। आईटीओ। ठीक है ठीक है ना। ठीक है तो ठीक सर है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमारी आपसे कोई कोई निजी दुश्मनी है या हम ऐसे नहीं करना चाह वही कह रहे रहे हैं हैं। सर, देखिए ठीक है सच्चाई ना। अगर जान दे- लेंगे तो ज्यादा मैंने तो बेटर आपसे उस दिन रहेगा। कहा था कि सर आप मैंने मतलब सोचा आप कि नहीं आएंगे, नहीं सर, कहे थे नहीं ना नहीं आने के लिए तो मिलेंगे, नहीं नहीं हम सर, सोचे मैं आएंगे तो नहीं नहीं मुलाकात हो जाएगी। मैंने ये कहा था आपसे कि मैं आपके स्कूल में आ जाता हूँ। आपने मना किया, तो आप इधर ऑफिस आने के लिए भी नहीं तैयार अब नहीं। ये तो नहीं, ऑफिस देखिए में तो मैं हम आ ही बाहर, जाएंगे। देखिए बाहर इस तरह का कोई मसला नहीं है कि मैं बाहर आपसे मिलूं, और मैं हम्म। भी मतलब कि बिजी रहता हूँ। तो हाँ इस हाँ वजह से समझ। यहाँ तो सीधा सा तरीका यही है कि भाई मैं यहाँ तो मैं आपके ऑफिस में आ जाऊँ, या आप मेरे क्या कहता हूँ ऑफिस में आ जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, ठीक है जो ठीक आपका सच है हम वो भी छापेंगे। आप वो दे ठीक। दीजिए, जो आपने एफिडेविट लिखवाया है मुझे दे दीजिए। जी उसकी जी। बल्कि कॉपी आप मुझे भेज देते तो अभी भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है है ठीक है। ना, वो 5-6 पेज का जो आपने एफिडेविट लिखवाया है उस लड़की से, आप मुझे भेज दीजिए। हम्म हम्म है ना, आपके साथ में भट्ट भी है ना। हम्म। भट्ट भी है ना, AK भट्ट, डॉक्टर AK भट्ट। नहीं हमारे साथ नहीं, वो तो अधिकारी हैं। मैंने इसके जो लेडीज, इसने क्या किया था कि कई चीजें शुरू से ही गड़बड़ कर रही थी। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने इसका जो है डिपार्टमेंट में बात करके और हाँ इसको जो है रिलीव करने की, मतलब ट्रांसफर करने की कोशिश की। तो हाँ ट्रांसफर बोले कि ट्रांसफर नहीं होगा, इसने इतना गलत काम किया है तो हाँ। इसको सरेंडर करो। तो मैंने फाइल बना के भेज दिया था डिपार्टमेंट में। अच्छा, डिपार्टमेंट क्या से गलत काम किया था इसने। अरे सर अब वही है, हम बैठ के ही आपसे बताएंगे क्या क्या फिर आप किया था। बता दीजिए ना, अब आप मेरी बता सर रहे हैं। 3 महीने सैलरी नहीं दी गई। उसमें हाँ। एक राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, वो हमारे हम्म वाइस प्रिंसिपल थे और डीडीओ थे। वो हम्म। 3 महीने में ज्वाइन किया तो पहले तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराना चाहते थे। अच्छा दोबारा जो है 3 महीने मुझे सैलरी नहीं दिए, डीडीओ के बिहाफ पे थे, सैलरी नहीं दिए। अच्छा हमारे डॉक्यूमेंट सारे उससे लेकर के फोटो कॉपी करके उसमें फेर बदल करके फर्जी घोषित कर दिए कि सारा फर्जी है, पढ़े लिखे ही नहीं है, अच्छा हाँ बेवकूफ आदमी है। और अच्छा। पूरे तरह से हाँ ये करे। फिर इसके बाद तब भी हम इसको समझाए कि तुम्हें नहीं देना चाहिए था, जब डॉक्यूमेंट मेरे हैं तो मुझे देना चाहिए, आप दूसरे पर्सन को क्यों दे दी। तो उस हम्म समय हम छोड़ दिए, हम कहे चलो गलती हो गई भाई, दबाव में किसी के साथ कोई काम किया है तो दे देता है आदमी, दे हम्म। दिया होगा। कई बार इस तरह की, एक बार टीचर्स की, गेस्ट टीचर की अटेंडेंस गलत लगा के जानबूझ के एक टीचर की अटेंडेंस कम किसी कर दी, किसी की ज्यादा कर दी। उसके बिहाफ पे भी मैंने वो किया, उसको फिर मैं सही कराया, कहने लग जा करके फिर से सैलरी दिया। उसमें भी फंसाने का मेरा पूरा उद्देश्य था कि मुझे फंसाएं। हम्म। तो इसी तरह से लगे रहे।
लेकिन लास्ट तक में अच्छा सूर्या जी, आपने इस बीच में इस लड़की को कोई मेमो वगैरह दिए थे, आपने नोटिस दिए थे? नहीं, बीच में मेमो नहीं दिए थे। उस दौरान जब उसको समझा दिलवाया अच्छा वैसे ही आपने समझा दिया। स्टाफ के साथ में बैठ करके समझाए। स्टाफ जो यहाँ पे हमारे वो हैं स्टाफ सेक्रेटरी वो थे और भी स्टाफ थे, तीनों सब जो एम्प्लॉय थे कॉन्ट्रैक्ट वाले, इनको बुला के समझा दिए कि बच्चा आप लोग स्कूल में काम करो, स्कूल के हित की बात करो और किसी को नुकसान करने से क्या फायदा, अपने स्कूल की रेपुटेशन क्यों खराब कर रहे हो। ये अपना मान जाते थे, लेकिन वहां से जब प्रेशर पड़ता था तो कुछ न कुछ इनके ऊपर प्रेशर के कारण ये डिस्क्लोज करते थे। फिर भी हम सोचे चलो थोड़ा कौन सा क्या करेगा आदमी, लेकिन बहुत ज्यादा जब बात हो गई तो फिर मुझे मजबूरन वो लेना पड़ा कि एक्शन की हटा दें, क्योंकि लेडीज हैं और लेडीज के वैसे भी दिक्कत होती है। ये सब न काम करे न कुछ, दूसरे ऑफिस में बैठ करके दिन भर बैठे रहना, यही था। तो मैंने सोचा कि अब जेंट्स हम ले आते हैं, लेडीज रखते ही नहीं। अच्छा तो एक चीज मुझे और बताइए कि डिपार्टमेंट ने इसको हटाने से पहले इसको कोई नोटिस वगैरह दिया था? देखो, डिपार्टमेंट में नोटिस की जरूरत नहीं होती डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, आईटी डिपार्टमेंट अलग है। इनको कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती, इमीडिएट तुरंत ही हटा सकते हैं, तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। एजेंसी के थ्रू होते हैं, आउटसोर्स से होते हैं। अच्छा, तो इनका कोई रोल इस तरह का नहीं है। अच्छा, तो आप उसको देंगे, क्या कहते हैं, एजेंसी को देंगे तो वो हटा देगी? हाँ, एजेंसी हम अपनी बात बताएंगे कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। अच्छा, तो एजेंसी हटा देती है। अच्छा, तो यानी इसमें किसी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, प्रक्रिया की जरूरत कुछ नहीं होती, वैसे तो नियमता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने प्रक्रिया के तहत ही किया था, इस तरह से नहीं किया। हम कहे कि इसलिए तो प्रक्रिया में तो इसको मीमो नोटिस वगैरह आना चाहिए था। हाँ, तो उस दिन दिए हैं, जिस लास्ट जो एविडेंस था उसी दिन दे दिया, उस पे नोटिस दिए उसको। नहीं, उस दिन दी दिए जिस दिन सरेंडर करने के पहले। अच्छा, एक दिन पहले? नहीं, कई दिन पहले, मतलब एक हफ्ते क्या 10-12 दिन हो चुके थे ना। अच्छा, 10-12 दिन पहले दिया था इसको नोटिस? हाँ। अच्छा, ठीक है। उस नोटिस पे इसने जवाब दिया था? हाँ, जवाब दिया था। अच्छा, वैसे दे दिया था, नोटिस लिया ही नहीं था। अच्छा, नोटिस लिया नहीं, वैसे जवाब लिख के दे दिया था, गोल मोल करके। मतलब आपने नोटिस दिया, इससे रिसीव नहीं कराया? ना, रिसीव किया ही नहीं। अच्छा, इसने रिसीव नहीं कराया और इसने लिखित में जवाब भी नहीं दिया? नहीं दिया, लिखित में जवाब तो दे दिया था वैसे। अच्छा। लेकिन उसका नोटिस नहीं ली थी। अच्छा, नोटिस नहीं लिया था। चलिए, डिपार्टमेंट को कोई जरूरत नहीं है नोटिस देने की? नहीं, डिपार्टमेंट नोटिस नहीं देता है। डिपार्टमेंट नहीं देता है। हाँ, क्योंकि एक आउटसोर्सेस से है ना, जैसे ये होते हैं, क्या नाम है आपके, गार्ड वगैरह हैं, इस तरह के हैं। इनको तो आउटसोर्सेस कंपनी के थ्रू हैं, तो कंपनी उनका वो करती है। जैसे कोई भी अगर चाहता है कि गार्ड मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, फोन करके कह देगा तो बदल देंगे वो। अच्छा, हटा लेंगे, यही होता है। ये कोई इस तरह की एम्प्लॉय नहीं है ना, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, नहीं, फिर भी मतलब कि 8-10 साल से काम कर रहा है कोई, तो उसमें एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, 8-10 साल से काम करने का मतलब उसमें लिखा हुआ है कि रूल है इनका ट्रांसफर भी होना था, ट्रांसफर नहीं हुआ। 10 साल बाद ट्रांसफर भी किए थे सबका, इनका नहीं हुआ था। यहाँ पे इन्होंने अपना चेंज कराया था इस कारण से। अच्छा। अच्छा, तो आपने मतलब कि ये सारी चीजें लिख कर दी थी डिपार्टमेंट को? हाँ, सारा भट्ट साहब को लिख कर दी थी? नहीं, भट्ट साहब को नहीं लिखे थे, पहले डीडी जोन को गया था, जोन से फिर भट्ट के पास जाता है, भट्ट के बाद जाता है सीपी से ज्वाइंट डायरेक्टर के पास, ज्वाइंट डायरेक्टर भेजते हैं वहाँ पे इनके कंपनी को। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, प्रक्रिया पूरी हो गई और इनको हटा दिया गया? अच्छा, ये सारा मतलब कि मामला प्रक्रिया में है, डिस्पैच से हुआ है या वैसे ही मुझे बने? डिस्पैच से हुआ। अच्छा, डिस्पैच से हुआ है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप वो एफिडेविट दे दीजिए मुझे, वो एफिडेविट भी दे दीजिए जो इसने दिया है। ठीक है, हम आएंगे तो ठीक है, बिल्कुल दीजिए। मैं क्या कहता हूँ